जय हिंद साथियों, अगर आप लोग भी 20 फरवरी से हिंदी का एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको हम आज वायरल ऑब्जेक्टिव करवाएंगे और 100% आपको हम बतला दें। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू देख लेते हैं तो आप पेपर में जाओगे तो 100 में 100 जो आपका ऑब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन होगा आप 100% में आपको बतला रहा हूँ 50 में 50 ठोक करके आओगे। तो ये आपका अंतिम प्रहार होगा। तो चलिए हम लोग करेंगे क्या, तो क्वेश्चन की शुरुआत। उससे पहले आप लोग जान लीजिए, एग्जाम हॉल में अगर आप लोग जा रहे हो तो उसमें जाने से पहले एक बार इस वीडियो को देख के जाना, बस इतना आपको पढ़ के जाना है। तो चलिए सीधे हम लोग बढ़ेंगे हिंदी की क्वेश्चन की। और आप लोग देख सकते हैं आपका ये मातृभाषा हिंदी है, विषय कोड आपका यहाँ पर जो है वह आपका डी है और यह 201 आपका सेकंड पाली का रहने वाला है। और फर्स्ट पाली के लिए भी यही रहेगा क्वेश्चन, 101 आपका रहेगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं सीधे क्वेश्चन को हम लोग। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे क्या वहाँ पर पूछा जाएगा। सबसे पहले आपको यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बतलाइए जो बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है, यह जो वाक्य है वह बुढ़ापा जो वाक्य है या कौन सी संज्ञा है, ये आपसे पूछेगा। तो आप याद रखिए बुढ़ापा जो है यह आपका भाववाचक संज्ञा होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट आपसे डायरेक्टली पूछेगा कि विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, तो नोट कर लेंगे इसका मुख्यतः बोध 4 होते हैं, विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछ देगा कि 3 नंबर पूछेगा आपने क्या खाया, आपने क्या खाया, तो यह कि इस वाक्य में जो क्या है या कौन सी संज्ञा है, तो नोट करिएगा ये आपका होगा प्रश्नवाचक संज्ञा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि बतलाइए भविष्यकाल कितने प्रकार के होते हैं, भविष्यकाल कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि बतलाइए दुर्योधन का, ठीक है ना, दुर्योधन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो नोट करेंगे ये होगा क्या होगा जी, दधि परस उडन, यानी कि आपका ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि बतलाइए जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, ये है राम ने भिखारी को पैसे दिए, तो इसमें जो को शब्द पड़ा है या किस प्रकार का विभक्ति है, तो आप लोग नोट कर लेंगे ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि यहाँ पर आपका संप्रदान होगा। नेक्स्ट आपसे ये पूछेगा कि लोह पुरुष में कौन सा सर्व समास है, तो नोट करेंगे आप लोग ये आपका होगा कर्मधारय। लोह से क्या समझ आ रहा है कि उसका शरीर एकदम कठोर हो गया तो वो कर्म कर रहा है, तो ये आपका कर्मधारय होगा। नेक्स्ट आपसे पूछेगा क्वेश्चन की निर्जन शब्द में उपसर्ग क्या है, तो उपसर्ग के लिए मैं आपको एक ट्रिक बतला देता हूँ, इसको फॉलो कीजिएगा तो उपसर्ग जब भी पूछे तो आप बना लीजिएगा। क्या ट्रिक है, तो आपसे पूछा गया निर्जन, आप एक बार इसको सही से देख लीजिए, सेम टू सेम क्वेश्चन एक बार इस प्रकार से 2 क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए करना क्या है, करना कुछ नहीं है, जो आपको शुरू में शब्द मिले, जैसे कि यहाँ पर इतना यहाँ से यहाँ तक नी हो गया और यहाँ जन हो गया, तो निर आप ले सकते हैं, निर आप ले सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो आपको ऑप्शन नंबर सी बे बिल्कुल राइट होगा। आप देखिए आगे क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि शुद्ध वाक्य बतलाइए इसमें से कौन सा है, तो शुद्ध वाक्य आपको पहचानने के लिए आना चाहिए, तो सोनित, सोनित बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट आपसे पूछेगा कि बतलाइए ए जो है ना इसका उच्चारण स्थान कहाँ पर होगा, ए बोल के देखिए तो आप लोग ए कहाँ पर जोर पड़ रहा है जी, ये पड़ रहा है आपके आई में, ठीक है ना, बी पड़ रहा है ना, बी ऑप्शन है, तो ए से क्या हो रहा है आपके कंठ में थोड़ा जोर पड़ रहा है और ए बोला रहा है, ठीक है ना। अब आइए, अब आपसे क्या पूछ रहा है जी, यहाँ से पूछ रहा है कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जो है वह क्या है, ठीक है ना। हाँ, ये आपसे पूछा गया ना क्वेश्चन का, हम लोग आगे 10 के बाद, ठीक है ना, 10 के बाद हम लोग 11 पे ना आएंगे। चलिए 11 है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य आपको पहचानने के लिए आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए आपका दर्शन कब हो गए, बिल्कुल सही है। तो शुद्ध वाक्य से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप याद रखिए। उपसर्ग से आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रत्यय से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन सभी बातों का फॉलो रखें आप लोग, ठीक है ना। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि हाथ साफ करना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो हाथ साफ करना का मतलब जो है ना ये आपका चोरी करना होगा, ऑप्शन सी। अब चलिए आपको बतलाते चलेंगे, मुहावरे जो है ना पूछेगा मुहावरे का अर्थ क्या होता है, इससे आपके पेपर में कम से कम तो 8 क्वेश्चन पूछेगा, इसको आप ध्यान में रखें, ठीक है ना। इसीलिए मैंने आपको क्या बोला कि आप 50 में 50 ऑब्जेक्टिव टिक करके आओगे, मैंने कोई झूठ आपसे नहीं बोला। अब आगे आइए, अब आपसे आगे पूछा जा रहा है कि बतलाइए इनमें से कौन शुद्ध शब्द है, ठीक
ठीक है ना। शुद्ध शब्द भी लगभग 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, इसको भी आप ध्यान में रखें, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट होगा, हितैषी। अब देखिए अगली क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि प्रत्यय के लिए मैंने आपको बताया था ना अंतिम में प्रत्यय क्या है, ठीक है ना। अंतिम शब्द में प्रत्यय क्या है, तो अंतिम सबसे पहले यहाँ लिखते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि प्रत्यय क्या है। तो आप देखिए इसमें तो क्या है जी, मैंने आपको याद रखना है अंत वाला जो शब्द होगा ना, कच्ची याद रखना है आपको, अंत वाला जो शब्द होगा ना वही आपका प्रत्यय होगा, तो मुँह आपका प्रत्यय होगा। ऑप्शन नंबर आप देख लीजिए ना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट, सॉरी ए बिल्कुल नहीं होगा जी, ए तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, ई में, क्योंकि ई एम लग जाएगा ना अंतिम में, तो ई इधर आएगा। आप चलिए इसी में आपसे उपसर्ग पूछा जाता है तो अति आपका होता है, ठीक है ना। क्लियर रखेंगे आप लोग ये। चलिए अब आपको बतलाना है कि क्या है जी, अष्टाध्यायी, इसमें कौन सा समास है, ये क्वेश्चन पूछे तो द्विगु समास याद रखेंगे, द्विगु समास आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे सभी। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है, ये पूछे जाएंगे, तो याद रखेंगे आप लोग ये जाति प्रथा है, ठीक है ना। अब आइए आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि पेड़ पर कमरा किसकी रचना है या एक कविता है, किसकी रचना है, तो याद रखेंगे आप लोग ऑप्शन नंबर चलिए ए होगा, विनोद कुमार शुक्र की, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या पूछे जाएंगे कि B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है, तो याद रखेंगे आप लोग ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, दही वाली मंगम्मा का, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। अब आपसे अगली क्वेश्चन पूछी जाएगी कि कवियत्री अनामिका का जन्म कब हुआ था, ठीक है ना। देखिए अगर आपको पूरे बुक का जो है लेखक का नाम जो होता है वो कब उसका मृत्यु हुआ, कब जन्म हुआ, इसका PDF मैंने ऑलरेडी डाल दिया हुआ है, उससे 10 कोई नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि यहाँ पर पूछ दिया ना आपसे। तो अगर उसको लेना अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग आसानी से ले पाएंगे। आप डायरेक्टरी टेलीग्राम पर जाकर मिथुन स्टडी सेंटर सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर ग्रुप मिलेगा, उस पर ऊपर जाइएगा तो आपको मिल जाएगा, देखने को मिलेगा। नहीं तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो वहाँ पर भी टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, और नहीं तो डायरेक्टरी आप मेरा नंबर ले लीजिए 696 98 095, इस पर मैसेज करेंगे, कहेंगे सर मुझे वो नाम भेज दीजिए, मैं आपको भेज दूंगा, याद कर लेंगे, आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए तो इसका आंसर करेक्ट क्या होगा, तो आप लोग ये नंबर को नोट करेंगे 1961 ईस्वी। अब आपसे पूछे जाएंगे गरानंद की भाषा क्या है, तो नोट करेंगे ऑप्शन बी को, ब्रजभाषा था। नेक्स्ट आपसे क्या क्वेश्चन यहाँ से पूछी जाएंगी, इसको देख लीजिए, ये पूछे जाएंगे, ये तो हो गया ना, हाँ यहाँ से पूछे जाएंगे, आप देख लीजिए, डहाते विश्वास किस भाषा से अनुवादित है, तो इसको नोट करेंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, ये होगा उड़िया भाषा से। क्या होगा, उड़िया भाषा से। नेक्स्ट आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि बतलाइए, जो क्वेश्चन आपका यहाँ पर है ना, क्वेश्चन है धूल चट्टानों की ठंडी की गोद में किस कवि की पंक्ति, पंक्ति आपका ये इतना दूर होगा, तो इसको नोट करेंगे, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा, रेनन मारिया लिखे का। अब आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ से देखिए, यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे 25 नंबर, ये बतलाइए कि जीवनानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तम युग में की श्रेष्ठतम कविता की संज्ञा दी गई है, तो 25 का पूछे, ऑप्शन बी नोट करेंगे, वर्णता सेन का। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी की क्या अभिप्राय है, ये पूछे, ऑप्शन डायरेक्ट आप टिक करेंगे, बी सी में डी में, यानी कि हृदय की शिक्षा में। अब आपसे आगे क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे, यहाँ से देख लीजिए 27 नंबर क्या पूछे जाएंगे कि अभिनयों की 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्यखंड की रचना की है, यानी लिखे हैं, तो ये आप नोट करके रखेंगे 27 गद्यखंड, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि धरती कब तक घूमेगी, इस कहानी का अनुवादित किसने किया है भाषा, ठीक है ना। अब आप लोग इसका नोट कर लीजिए, राजस्थानी भाषा में अनुवादित किया गया है, ठीक है ना। चलिए आगे आपसे क्या पूछे जाएंगे वो देखते चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि पपाती को कौन सा रोग था, ये पूछे जाएंगे तो डायरेक्ट टिक मारिए, क्या होगा, मेनिनटाइटिस। अब आपसे आगे ये पूछेगा कि बतलाइए जो वीरेन डंगबार को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, तो ऑप्शन बी को टिक मारेंगे, दुष्चक्र के रिश्ता को। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि प्रदेश की विधा पढ़ने का क्या परिणाम हुआ, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर नोट करेंगे बी, यानी कि सबकी बुद्धि विदेशी हो गई।
32 नंबर आपसे पूछेंगे कहानी जो आपका है यह किस लेखक द्वारा लिखा गया है, इसको नोट कर लेंगे। ऑप्शन सी होगा, सुजाता के द्वारा लिखा गया है। 33 नंबर पूछे जाएंगे लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून जो है ना किसके जीवांत प्रतीक हैं, तो ये नोट कर लेंगे। ऑप्शन सी आपका होगा पाशवी वृत्ति के। नेक्स्ट इधर से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसको देखेंगे। 34 नंबर क्या पूछ दिया, देखिए पूछेगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ है, तो इसको नोट करेंगे। ऑप्शन नंबर ए होगा 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि हरिरास किसकी रचना है, ये जब भी पूछे जाएं तो नोट कर लेंगे। ऑप्शन बी गुरु नानक जी का लिखा हुआ है, क्या होगा गुरु नानक का। अब देखिए आपसे आगे पूछेंगे लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था, ये जब भी पूछे 36 नंबर का नोट करेंगे, उच्चैत नाम है। अब आपसे आगे ये क्वेश्चन पूछेगा एक वृक्ष की हत्या कविता में जो शहर है, शहर को बचाने की बात जो है कौन कर रहा है, ये आपसे किससे कर जा रहा है, मतलब किस ये एक वृक्ष की हत्या जो कविता है इसमें शहर को बचाने के लिए किससे बात किया जा रहा है। 37 का नोट कीजिए, नारीदों से। क्या होगा जी, नारीदों जो पेड़ काटते हैं। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका का प्रवास कब से कब तक था, यानी दक्षिण अफ्रीका वो कब गए थे और कब लौट के आए थे, ठीक है ना। 38 का नोट करेंगे, 1893 से 1914 के बीच। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट यहाँ से आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाएंगे इसको देख लीजिए। पूछेंगे पंडित बिरजू महाराज जी को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला, उनकी उम्र उस टाइम क्या थी, ठीक है ना, तो इसको नोट कर लेंगे। ऑप्शन ए आपका होगा 27 वर्ष होगा। नेक्स्ट आपसे क्या पूछे जाएंगे कि बताइए कवि ने माली मालिन किसे कहा है, तो श्री कृष्ण राधा को बोला गया है ना। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट होगा। अब आपसे पूछे जाएंगे कि मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थी, ये पूछे जाएँ तो ऑप्शन बी में टिक मारे, 3 संतानें थी। नेक्स्ट आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको देख लीजिए। पूछेंगे अज्ञे का जन्म कब हुआ था, ठीक है ना, तो ऑप्शन बी को नोट कर लीजिए, 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएंगे क्वेश्चन दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक है ना, हाँ, तो इसका क्या नोट करेंगे। ऑप्शन सी होगा, उर्वशी के लिए मिला था उनको, ठीक है ना। अब आगे आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो देख लीजिए। ये पूछा जाएगा कि बतलाइए नौबत खाने में इबादत जो है यह साहित्य कौन सी विधा यानी कि किसमें लिखा गया है, तो नोट कर लेंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, व्यक्ति चित्र का। क्या होगा जी, व्यक्ति चित्र, ठीक है ना, हाँ। अब देखिए आगे पूछेगा पंडित बिरजू महाराज जो है ना लखनऊ के किस घराने के पीढ़ी के कलाकार हैं, ये पूछे जाएं तो आपको ना इधर देखना है ना उधर देखना है, टिक मारना है, तो आपको बी ऑप्शन में 7वीं पीढ़ी। ओके, आइए आगे आपसे क्या पूछे जाएंगे। सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये महावरी के खर्च के लिए दिया था, यानी कि पीरियड के समय में, ठीक है ना, हाँ। ऑप्शन बी ए नोट करेंगे, 50 रुपये दिए थे। आगे आपसे क्या पूछे जाएंगे कि बतलाइए उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं, ये पूछे जाए तो ऑप्शन ए याद रखें, 8वीं पीढ़ी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट होगा ना, हाँ। आगे आइए, यहाँ से देखिए, यहाँ से देखना शुरू करिए कि बहादुर पर कितने रुपये के चोरी का इल्जाम लगा था, ठीक है ना, हाँ। ऑप्शन बी होगा आपका बिल्कुल राइट, 11 रुपये का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछे जाएंगे कि भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है ना, ये नोट करिएगा, यथातथ का। क्या होगा, यथातथ का। आगे पूछे जाएंगे आपसे क्वेश्चन कि बतलाइए जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रभाव कैसा है, ये पूछे तो ऑप्शन सी को नोट करें, विचित्र और अविचित्र दोनों, ठीक है ना, हाँ। आइए आगे देखिए, आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, इस वाक्य में जो पहनावे हैं या कौन सी संज्ञा होगा, हाँ, तो डायरेक्ट नोट कीजिए, वह वाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा ना। नेक्स्ट आपसे क्या पूछे जाएंगे उसको देखेंगे आप लोग। पूछेगा मैं आप चला जाऊंगा, क्या बोला, मैं आप चला जाऊंगा, तो बतलाइए कि इस वाक्य में जो आप है कौन सी संज्ञा है, ठीक है ना, हाँ, तो ये नोट करेंगे। ऑप्शन बी होगा, निजवाचक संज्ञा होगा। अगली क्वेश्चन आपसे पूछी जाएगी कि परिवेशन शब्द किसकी विशेषता बताता है ना, हाँ, तो ये नोट करेंगे। ऑप्शन सी विशेषण की विशेषता बतलाता है।
आगे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मीरा को डंगी मिला को गंदी से बहुत घृणा है, इस वाक्य में जो कारक किस प्रकार का विभक्ति होगा। ओके, तो नोट कीजिए ऑप्शन ए आपका कर्ण का होगा, कर्ण का। नेक्स्ट पूछ रहा है कि भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं, नोट करेंगे 6 प्रकार के होते हैं। आगे पूछेगा व्यायाम का संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है ना, ये पूछे ऑप्शन ना इधर देखे आप ना उधर देखे, बी में मारे वी परस आयाम, ठीक है ना। चलिए आगे आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपसे पूछे जाएंगे नीरव का संधि विच्छेद क्या है जी, नीरव का, तो नोट करेंगे ऑप्शन बी होगा निह परस रव। अब आपसे पूछेगा आजन्म, आजन्म में कौन सा समास होगा, ये पूछे ऑप्शन ए में टिक मारें आप, अव्ययीभाव समास होगा। आगे आप देखें, यहाँ देखें जन्म मरण में कौन सा समास है, ये पूछे तो द्विगु समास। कैसे ट्रिक याद रखना है, द्विगु समास जब भी बीच में माइनस का चिन्ह लग जाए ना समझ लीजिए आप यह द्विगु समास है। ओके, ठीक है ना। आइए आगे पूछेगा निसंदेह में कौन सा अपसर्ग है, मैंने आपको ट्रिक बतला दिया है ना, जो शुरू का शब्द होगा, यानी कि आप निस कह सकते हैं। ओके, निस कह सकते हैं। चलिए हाँ, ये बिल्कुल राइट होगा, निस प्लस यहाँ पर हलंत भी लगा दिया ना, तो ऑप्शन आपका ये बिल्कुल राइट होगा, ठीक है ना। आइए चलिए आगे देख लेते हैं, आगे कठी कठी आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। आगे पूछा कि बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय, प्रत्यय पूछा ना, अभी प्रत्यय के लिए मैं आपको बतलाऊं क्या ट्रिक होगा, जो अंत का शब्द होगा वो आपका बिल्कुल सही होगा, प्रत्यय, ठीक है ना जी। और हाँ, तो ठोआ में भी आ लगल है तो आ लग जाएगा तो अपा होगा, ठीक है ना। चलिए 61 आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा, अपा। ओके, आगे यहाँ से देखिए, यहाँ से प्रहार कीजिए आप लोग, अंतिम प्रहार है आपका, ठीक है ना। चलिए निम्नलिखित शब्दों में कौन शुद्ध शब्द है, ये पूछे जाएँ तो सीधे मान लीजिए अच्छवास यानी छ में हलंत शब्द होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आपसे ये पूछे जाएंगे कि बतलाइए निम्नलिखित शब्दों में कौन शब्द शुद्ध है, शुद्ध शब्द पूछे गए ना आपसे, हाँ तो चलमो चलमोट कर सक, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, पूछा निम्नलिखित वाक्यों में कौन शुद्ध वाक्य है, तो शुद्ध वाक्य आपको पहचानने के लिए आना चाहिए, फूलों की एक माला ला दीजिए, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा ना। नेक्स्ट आपसे कछी पूछा अकल पर पत्थर मारना, अकल पर पत्थर मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है जी, तो नोट करेंगे बुद्धि को क्या होगा, भ्रष्ट कर लेना। नेक्स्ट आपसे ये पूछे जाएंगे कि बतलाइए आधुनिक सब समाज श्रम विभाजन जो है इसमें आवश्यक क्यों माना गया है, तो ये जब भी आपसे पूछे जाए ना ऑप्शन ए में टिक मारेंगे कार्य कुशलता के लिए, ठीक है ना जी। आइए आगे आपसे क्या पूछे जाएंगे साथियों, देखिए आगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर लिखा है, ये भाषा किस संपादित किस अंश में किया गया है ना, ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना होगा, आपका ऑप्शन नंबर जो होगा ना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। ए क्या होगा जी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा ना। आगे आप लोग देखेंगे ऐसे ही रल के आगे चलकर गंडे चोर डाकू बनते हैं, गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति किस कहानी का है जी, ठीक है ना। हाँ, इस कहानी में पात्र कौन है ये पूछे गए, तो ऑप्शन सी को याद रखिए, सेन साहब का, ठीक है ना। आगे आप लोग देखेंगे ये आपसे क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं कि किस के अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन संचार हो चुका है जी, ये पूछे जाए तो ऑप्शन बी को नोट करें, नीति का, ठीक है ना। आगे पूछे गए आपसे सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं, ये पूछे ना, हाँ तो नोट करें ऑप्शन बी अनजान स्मृतियों को, ठीक है ना जी। देखिए साथियों आगे देखिए, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ मिलते हैं, ये पूछे जाएं, ऑप्शन सी को नोट करें, दक्षिण भारत में। अब आपसे आगे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, ये पूछे जाएंगे कि बतलाइए बेटमा दानपत्र किस समय का है, ये पूछे जाएं, ऑप्शन ए को नोट करें, 1020 ईस्वी का। अब आपसे आगे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि बतलाइए बहादुर लेखक के घर अचानक क्यों चला गया, ठीक है ना। अब घर से अचानक क्यों चला गया ये पूछा गया, ऑप्शन सी को नोट करें, स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण, ऑप्शन सी में टिक मारेंगे। आगे आपसे पूछे जाएंगे बतलाइए साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है, ये पूछे, ऑप्शन सी में टिक मारें आप लोग, समाजवादी व्यवस्था में। अब आपसे अगली क्वेश्चन पूछी जाएगी पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था, ये जब भी पूछे ऑप्शन आपको याद रखना है जी, ए होगा 4 फरवरी 1938 होगा ना, 4 फरवरी 1938। आगे आप लोग देखेंगे
लॉ मादा मोरलेंज द अभिनय, ये जो कहानी है यह किस प्रकार की है, ठीक है ना, किसके द्वारा लिखी गई है पूछे जाएं तो टिक मारे बी में पिकासो के द्वारा। कच्ची होगा जी, पिकासो के द्वारा होगा ना। हाँ आगे आइए, चलिए इधर हो गया ना हमारा, अब इधर से होगा ना। चलिए ये बतलाएंगे आप लोग, ला शुड्रास ला शटरूज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा, ये पूछे जाएं तो ऑप्शन डी में टिक मारे 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। ओके, ऑप्शन डी में टिक मारेंगे। आगे आपसे पूछे जाए मछली कहानी किस वर्ग का चित्रण है, ये पूछे जाएं ऑप्शन सी में मारे टिक आप लोग निम्न मध्यवर्गीय परिवार के। अब देखिए आगे आपसे पूछे जाएं बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन डी में टिक मारिए मुहर्रम का। आगे आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन कि महात्मा गांधी के अनुसार उद्दत और बढ़िया शिक्षा क्या होगा, ये टिक मारे ऑप्शन सी में अहिंसक और प्रतिरोध, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। आगे आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे कि बतलाइए वाणी कब विश्व के समान हो जाती है, तो ऑप्शन ए याद रखें राम नाम के बिना, ठीक है ना। आगे आपसे क्या पूछे जाएंगे कि बतलाइए रसखान के रचनाकार के समय किसका राज्य काल था, ये पूछे जाएं ऑप्शन सी में टिक मारे जहांगीर का था। आगे आपसे पूछे जाएंगे बतलाइए कवि ने परंजय किसे कहा है, ये पूछे तो ऑप्शन सी में याद रखिए बादल को कहा है। आगे पूछे जाएंगे प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते हैं, तो नोट कर लेंगे ऑप्शन डी को भारत तेंदु हरिश्चंद्र जी को। आगे आपसे पूछे जाएंगे भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है, तो ऑप्शन डी को टिक मारेंगे छाया युक्त चंद्र से की है ना। आगे आपसे पूछे जाएंगे साथियों, ये पूछे जाएंगे साथियों आपसे कि मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है, तो ये है आपकी जनता, ठीक है ना, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। आगे आपको याद रखना है ये कि हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है, तो याद रखिए आधुनिक सभ्यता की दुर्दशा एवं मानवीय क्या है भीषिका का, तो ऑप्शन डी में टिक मारेंगे आप लोग। आगे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है या लिया गया है, तो ऑप्शन सी को टिक मारेंगे। क्या क्या, तो दीपशिखा और ग्रामया, यानी कि इन दोनों में आपको टिक मार देना है। आगे देखेंगे आप लोग ये है गरीब बस्तियों में क्या हुआ, गरीबी बस्तियों में क्या हुआ, तो ऑप्शन सी में टिक मारेंगे धमाके से देवी जागरण हो गया था ना, ठीक है। आगे देखिए आपसे क्या पूछे जाएंगे दृष्टि की विकास कथा का प्रथमाक्षर क्या है, ये पूछे जाए ना। हाँ, तो ऑप्शन सी में टिक मारिए विफलता पर छल के आंसू, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट होगा जी। आगे यहाँ से देखेंगे आप लोग, यहाँ से क्या पूछेगा आपसे कि बतलाइए लौटकर फिर आऊँगा कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित किया गया है, तो ऑप्शन सी को टिक मारेंगे विनोद कुमार शुक्र के द्वारा। ऑप्शन सी होगा ना जी, ऑप्शन देख लीजिए तो 91 है ना। चलिए ऑप्शन सी में टिक मारेंगे आप, ये होगा प्रयाग शुक्ल के द्वारा, ठीक है ना। आगे आइए मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा में अनुवादित किया गया है, तो इसे नोट करेंगे ऑप्शन बी होगा जर्मन भाषा में। अब आपसे आगे क्वेश्चन पूछेंगे कि दही वाली मंगम्मा कहानी के लेखक रचयिता कौन है, लेखक कौन है, तो आपको पता है ना श्रीनिवास होगा ना, क्या 93 का श्रीनिवास, याद रखना है ना। चलिए आगे देखिए मंगम्मा की बहू का क्या नाम था, तो ये याद रखेंगे ऑप्शन ए होगा नंजम्मा नाम था उनका। नंजम्मा नाम था क्या, मंगम्मा की बहू का नाम क्या था, नंजम्मा था क्या। चलिए हाँ, ये होगा बिल्कुल सही होना चाहिए 94 का जी, बिल्कुल होगा, बिल्कुल साथियों सही होगा, ये होगा ना हमारा। यहाँ से देखिए आपसे पूछे जाएंगे धाते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है यानी लिखा गया है, तो नोट कर लेंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर ए होगा राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा। आगे आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन बतलाइए माँ कहानी के लेखक कौन है, ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना ऑप्शन सी होगा ईश्वर पाटेलिकर, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। आगे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे मंगू की माँ कितनी संतानें थी, मंगू की माँ की कितनी संतानें थी, ऑप्शन डी को टिक मारेंगे 4 संतानें थी। नेक्स्ट आपसे पूछे जाएंगे कि नगर कहानी किस भाषा से अनुदित किया गया है, ठीक है ना। हाँ, तो ऑप्शन बी को याद रखेंगे, ऑप्शन बी तमिल भाषा को। आगे आपसे पूछे जाएंगे पपाती की उम्र क्या थी, पपाती की उम्र क्या थी, ये याद रखिए 12 वर्ष था उनका उम्र। आगे आपसे क्या पूछे जाएंगे
यहाँ से देख लीजिए, ये आपसे पूछे जाएंगे कि बतलाइए स्वदेशी शीर्षक पाठ में दोहों का संकलन किस पुस्तक से लिया गया है। ठीक है ना। हाँ, ये याद रखिए, ये होगा प्रेम घन सर्वस्व। ठीक है ना। हाँ, आगे आइए, आगे पूछे जाएंगे कि मेरे बिना तुम प्रभु कविता जो है ना किस कवि द्वारा भाषांतरित किया गया है। तो याद करेंगे कर्मवीर भारती के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट होगा साथियों। चलिए आज की वीडियो की लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये है बिस्मिल्लाह खां के पिता का क्या नाम था जी। ठीक है ना। हाँ, तो बिल्कुल सही होगा पैगंबर बख्श खां। ठीक है ना। हाँ, तो आइए साथियों, अभी की वीडियो में हमने टोटल 103 क्वेश्चन देखे हैं और आपको बतला दें, आपको मैं क्वेश्चन यहाँ पर बतलाया ना 103 100% इसमें से अधिकतर क्वेश्चन जो है ना आपके पेपर में छपेगा लगभग। हाँ, यहाँ से तो 20 क्वेश्चन आपके पेपर में छपेंगे और क्वेश्चन करवा देंगे। ठीक है ना। और क्वेश्चन हमारे पास बहुत है, तो आपको बतलाना ये है कि हम किस टाइम क्लास करवाएं कि आप लोग उस टाइम जुड़ जाओगे। ठीक है ना। सुबह में करवा दें 4 बजे करवा दें। ठीक है ना। या फिर कभी और करवा दें, आप बताएंगे तो मैं टोटल आपको 600 ऑल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करवा दूंगा, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है ना। तो ये बतलाना है। अगर इसका PDF लेना है तो जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का लिंक मिलेगा, ना ही तो सीधे आपसे हमसे संपर्क करेंगे। ये मेरा नंबर है जो कि मैं बार यहाँ पर लिख रहा हूँ ना, इसलिए ये सब लिख लीजिए, इस पर आप लोग मैसेज करेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो बस जाने से पहले आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर वीडियो को लाइक करना, और हाँ, वीडियो देखें हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और भी क्वेश्चन आपको करवाना है और भी आपको क्लास करना है, तो नोटिफिकेशन को और पे प्रेस कर लीजिए। चलिए बाय बाय। आप लोग कमेंट में बताइए कैसा लगा आज का यह वीडियो।